हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का श्लोक है 16.18, 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। मूल श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीरों में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या तथा वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथा कथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह नहीं जानता, साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। वह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे ना जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र एवं शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि यदि कोई शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि कोई उसका शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। ठीक है, ये हो गया 18 श्लोक। अहंकारम सिंपल वर्ड है। हिंदी में हम आमतौर पे बोलते हैं अहंकार। ठीक है। बलन, बलन, दर्पं, कामं, क्रोधई। अभी ये जो अनुस्वार है वो ऑलरेडी, अभी तीसरा चैप्टर है आप लोगों का, आपने ऑलरेडी इसको अच्छे से देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया। परसों भी मैंने ये श्लोक करवाया था, लेकिन आप लोगों को आवाज कम आ रही थी किसी किसी को, तो मैंने रिकॉर्डिंग जो थी वो फिर मैंने अपलोड ही नहीं की, डाली नहीं। और मैंने कहा था किसी किसी को आवाज नहीं आ रही, तो आज ही हम दोबारा ये श्लोक करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधै च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। ठीक है। तो अभी हम चलेंगे, पहली लाइन में तो कोई भी आघात का लगा ही नहीं है ना। थर्ड चरण में देखो, मामात्म, 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 मामा, म आ म आ मामात्म। अभी ग्रामर के जो रूल है थोड़े से दोबारा से चेंज हुए हैं, बट अभी श्रीमद् भगवत गीता में चेंज नहीं हुए, लेकिन भागवतम महापुराण में चेंज हो गया एज पर पाणिनि व्याकरण। वहां पे ये नया रूल ये लगाया उन लोगों ने कि ये जो जहां पे दीर्घ स्वर है ना, जैसे मामा, आ की मात्रा है, तो उसके ऊपर आघात देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे लोगों को सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है।
तो इसलिए उन्होंने बोला जहां पे दीर्घ स्वर होगा वहां पे आघात का, और वैसे भी वो मैंने आपको पहले भी बताया ना कि माइल्ड सा आघात आता है जहां पे स्वर दीर्घ होता है, तो हमने नाजुक सा देना होता है, बहुत ज्यादा दबाव डाल के नहीं देते हम, लेकिन छोटी की मात्रा में प्रभावशाली वाला देना होता है। ठीक। तो मामात्मा परदेहेषु, मामात्मा परदेहेषु, मामात्मा परदेहेषु, तोड़ तोड़ के कैसे पढ़ेंगे? मामा, मामा शब्द आसान है, मामा के ऊपर आघात आ जाएगा आधे त का, ये जो त है ये आपने मामा के साथ जोड़ना है, और ये वाला जो म है इस वाले म को पूरा गाना है, नहीं तो क्या होगा, म हलंत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। मामात्मा, मामात्मा परदेहेषु, परदेहेषु, पर, इसको पर नहीं बोलेंगे, पर, ये क्या है, पर। देह, देह किसको कहते हैं, बॉडी को कहते हैं, देह के ऊपर मात्रा लगाओ एक ही, देहे, देहे। उसके बाद क्या है, शुभ, शुभ कौन सा है, षटकोण वाला, श, श, श के साथ छोटी छोटे ओ की मात्रा, शुभ, शुभ। उसके ऊपर आघात आप देख रहे हो, आघात किसका आएगा, आधे प का, क्यों, क्योंकि आगे जो है संयुक्त वन प्र आ रहा है, प्र, ठीक है, आगे आ रहा है प्र, इसलिए आ जाएगा मामात्मा परदेहेषु। उसके बाद आ गया प्रद्विषंतो, प्रद्वि, प्र के ऊपर भी आघात है, आघात किसका आएगा, आधे द, दरवाजे वाले आधे द का, प्रद, प्रद, प्रद्विषंतो, प्रद्विषंतो, शंतो कौन सा, षटकोण वाला श, उसके ऊपर आघात है, आधे न का, हलंत न का, षण। तो में अब देखो आघात यहाँ पे भले ही है, बट यहाँ पर क्या है, अवग्रह भी है ना साथ में, तो आपका स्वर स्वर जो है वो थोड़ा सा दीर्घ होगा, और आघात यहाँ पे लगेगा आधे बकरी वाले ब का, अगर बोल सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज स्किप करो। प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः, प्रद्विषन्तो, ठीक है, हल्का सा देखो ओ, ऐसे करके मैंने आधा बकरी वाला ब बोला है, प्रद्विषन्तोऽभ्य, भ्यसूयकाः, उसके बाद भ्यसूयकाः, इसको भय नहीं बोलेंगे गलती से, अगर गलती से भय बोलेंगे तो वो भय हो गया डर वाला भय, और भ भालू वाला पूरा, लेकिन यहाँ पे भ्य है, भ्य, जैसे म्याऊ, म्य, ऐसे ही प्य, ऐसे ही भ्य, प्य, म्य, भ्य, ठीक वैसे वाला। उसके बाद है सूयकाः, सूय, सूय, यह पूरा, का, विसर्ग का उच्चारण हा। पूरा श्लोक देखेंगे, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः, ठीक ऐसे। अभी मैंने पूरे श्लोक में एंड में ही सांस लिया, जब काहा बोला तो मैंने वहां पे सांस लिया। इससे देखो क्या होता है कि जो संस्कृत के श्लोकार्थ होते हैं ना, इससे हमारा प्राणायाम भी हो जाता है। कहाँ पे सांस आपने रोकनी है, रोक के रखोगे, उसके बाद रिलीज करोगे, तो उसमें क्या होता है, एक तरह का प्राणायाम होता है, और आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तभी मैं बोलती हूँ कि जब कोई भी श्लोक गाते हैं, पढ़ते हैं, तो रीढ़ की हड्डी जो है वो उसको सीधा रखा करो, ठीक है। चलो, इसकी हमने प्रैक्टिस ऑलरेडी परसों भी मैंने आप लोगों को अच्छे से करवाई थी, एक बार रिपीट कर दिया मैंने जस्ट श्लोक, फिर भी हम इसको 3 बारी मेरे पीछे आप लोग उसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। अहंकारं बलं दर्पं, अहंकारं अहंकारं बलं दर्पं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः, कामं क्रोधं च संश्रिताः किसी ने सम बोला, सम नहीं बोलेंगे, सं, संश्रिताः, संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु, मामात्मा परदेहेषु शूनी, देखो श के साथ छोटे की मात्रा है ना, शु, छोटा ऊ लगा, मामात्मा परदेहेषु, परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः, प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ठीक है, एक बार और गाते हैं, अहंकारं बलं दर्पं, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः, कामं क्रोधं च संश्रिताः
मामात्मा परदेहेषु परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। अगला श्लोक, इसका चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मैंने बताया नहीं, ठीक है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अब इसमें क्या है, जो इंसान मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित हो जाता है होकर, किसके बारे में बात हो रही है, आसुरी व्यक्ति के बारे में हम पढ़े ना, आसुरी लोगों के गुण कैसे होते हैं। वो व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करता है, मतलब कि खुद के लिए भी ये हार्मफुल होता है इंसान। सुसाइडल थॉट्स आएंगे, गलत कर रहा है तो इससे अच्छा मर भी जाते हैं, ड्रग्स भी लेते हैं, शराबे पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, तो ये एक तरह की अपने प्रति हिंसा ही है। क्यों? क्योंकि आपके दिल के अंदर भगवान जो है परमात्मा के रूप में वास करते हैं, है ना। आप उधर टॉर्चर कर रहे हो, परमात्मा टॉर्चर नहीं हो रहा, बट आप अपने आप को हार्म पहुंचा रहे हो। जो बॉडी आपको भगवान ने दी है ना, उसका आप अपने ऊपर कुछ गलत ही कर रहे हो। तो ये बेसिकली होता क्या है, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो के कारण बल, झूठा जो ताकत होती है कि हम सत्ता वाले हैं, हम पावर वाले हैं, हमारे पास पैसा है, घमंड है, ये चीजें। ठीक, दर्प का मतलब ही घमंडी होता है। काम, काम किसको बोलते हैं कि जो अपनी काम इच्छाएं होती हैं उसको। और साथ में इनको क्रोध, गुस्सा इनका पहला गहना है, जो कि गंदा है बट होता है इनको बहुत ज्यादा। इन चीजों से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति क्या करता है, अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करता है, मतलब कि परमात्मा वाले फीचर जो है भगवान जी का, उससे ये जलता है और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। साथ ही दूसरों में, मतलब जैसे हम बताते हैं ना, भगवान जी जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, 15वां चैप्टर, उसमें भगवान ने क्या बोला था कि मैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद वीरेव चाहम, कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। भगवान ने वहां पे ये चीज भी बोली थी, 15 चैप्टर में हमने पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि, और एक हमने 12th में भी पढ़ा था ना, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। 12th चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि कि समशत्रौ च मित्रे च, सबको हमको क्या बनाना है, सभी लोगों से हमको दोस्ती का भाव रखना है, समता का भाव रखना है, उनको सम दृष्टि से देखना है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, आसु, क्योंकि आसुरी गुण के बारे में बता रहे हैं ना, तो आसुरी गुण का व्यक्ति जो होगा वो परमात्मा से घृणा करेगा, हर एक से उसको घृणा होगी, ठीक है। उसके बाद जो वास्तविक धर्म है, जो हमारे शास्त्रों में क्या चीज लिखी है उसकी वो निंदा करेंगे। भगवान से ईर्ष्या कैसे होती है कि किताबों को में जो लिखा है, धार्मिक किताबों में यानी कि शास्त्रों में जो लिखा है उसका उल्लंघन करना, उसको मानना नहीं, या कहना यार क्या करना है, बड़ा कुछ लिखा है हमने क्या है यार, वो चीजें। तो इस वजह से वो क्या होता है, वास्तविक धर्म जो ओरिजिनल धर्म होता है उसकी निंदा करने लगते हैं। ठीक, ये इसका मतलब है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अभी 19 श्लोक जो है वो देखेंगे, सीधा मूल श्लोक ही देखते हैं, बिकॉज समय फिर मैं दोबारा बता ही दूंगी आपको। मूल श्लोक ही आ गया आपके सामने। तान हन्दुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो जो इससे पहले वाला हमने श्लोक पढ़ा था, 18वां श्लोक जो तो अभी है ना, 18 श्लोक जो हमने पढ़ा, उसमें क्या बताया था कि ये जो आसुरी लोग होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, सहारा लेते हैं, आश्चर्य लेते हैं। किन किन चीजों का आश्चर्य लेते हैं, अहंकार का आश्चर्य लेता है, बल का आश्चर्य लेता है, दर्प का लेता है, काम का लेता है, क्रोध का लेता है। मतलब 5 चीजें बता दी कि इन सभी चीजों का आश्चर्य लेता है ये। उसकी वजह से क्या होता है, मोहित होता है। मोहित किससे होता है ये, मोहित हो जाते हैं किसमें, अपनी झूठी फॉल्स ईगो में, घमंड में, झूठे पैसे में, अपनी बॉडी में, पावर में, सत्ता में, ठीक है, अपनी अपने आप को। क्योंकि उससे पहला वाला जो श्लोक था 17वां, उसमें हमने क्या पढ़ा था, आत्मसंभाविता स्तब्धा धर्मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम, कि ये क्या करते हैं, खुद को सुपीरियर मानते हैं और घमंडी भी होते हैं, धन और मिथ्या से मोहग्रस्त होते हैं। तो वही चीज चल रही है इनकी, अहंकार बल वगैरह इन चीजों का सहारा लेते हैं। क्यों लिखा है सहारा, मतलब
आश्रित, संश्रिता, आश्रित हो जाते हैं, उन चीजों का आश्रय लेते हैं, मतलब उर्दू वर्ड बता दिया मैंने, सहारा लेते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से ये भगवान से जलते हैं। जलना कैसे है कि शास्त्रों की निंदा करना, शास्त्रों में जो लिखा उसका उल्लंघन करना, पालन नहीं करना, उसका डिसोबे करना, दैट्स वाई, उस वे में। ठीक है। और 19 श्लोक में क्या हो गया जी? 19 श्लोक में ये बता रहे हैं, तान हंदुषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम शुभान आसुरीष्वेव योनिषु। अब इस श्लोक में बेसिकली क्या हो रहा है, बताया जा रहा है कि जो भगवान है ना, फिर जो इस तरह के लोग होते हैं उनसे कृष्ण भगवान किस तरह का बर्ताव करते हैं, मतलब कि जो आसुरी लोग होते हैं कृष्ण भगवान का उनके प्रति फिर कैसा बर्ताव होता है। पहले तो ये जब होते हैं जमीन के ऊपर, मतलब कि मतलब जब अपने शरीर में होते हैं तब तो ये बड़ा कुछ कर लेते हैं, लेकिन मरने के बाद कहते हैं ना भगवान के पास जाना पड़ता है, फिर वहां पे अदालत होती है, जो भी। पहले तो उनकी किस्मत होती ही नहीं कि भगवान के दर्शन भी कर पाए, वहां तक पहुंचे, है ना। उसके लिए तो उच्च लोकों में जाना पड़ता है, या जो हमारा लोक है, निम्न लोक है फिलहाल। बट हम सेंटर में हैं, देखा जाए हम सेंटर में हैं, तो हमको भक्ति करके ऊपर वाले लोगों की तरफ जाना चाहिए ना कि नीचे की तरफ। मतलब प्रमोशन चाहता है हर कोई इंसान, डिमोशन कौन चाहेगा? अब कोई बच्चा है वो 5th क्लास में से उसको उठा के नर्सरी में बिठा देंगे तो क्या तरक्की की उसने? डिमोशन हुआ ना वो। तो उसी तरह से हमको क्या करना है, जब मतलब जब हमको शरीर मिला है तो हमको भगवान की भक्ति करनी है, ये चीज। ठीक। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तान हंदुषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम शुभान आसुरीष्वेव योनिषु। भगवान कह रहे हैं जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं ना, ईर्ष्यालु मतलब जो भगवान के प्रति जलते हैं, परमात्मा से जलते हैं, जो क्रूर है, क्रूअल है, जो क्यों? क्योंकि आसुरी लोगों की हमने सारे गुण पढ़ लिए कि ये क्या करते हैं, बम बुम फोड़ना इनका काम हो गया, हत्याएं करवा देनी, ड्रग्स सप्लाई कर देनी, तो वो भी एक तरह का है ना, धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे रहे हैं हमारे समाज के बच्चों को। जो शराबे पिलाते हैं, जो सिगरेट की लत लगाते हैं, जो नॉन वेज में ही खाई जा रहे हैं, क्यों बनाया? खाने के लिए, खाने के लिए थोड़ा बनाया है। भगवान ने मछली बनाई है, समुद्र है तो ठीक है, समुद्र में उसको जीने के लिए पानी चाहिए, तो भगवान ने पानी का जीव उसको बनाया, लोगों ने पानी में से निकाल निकाल के फ्राई कर करके खाना शुरू कर दिया। तो ये क्रूरता है, ये बेसिकली। जो लोग ईर्ष्यालु हैं, मतलब जो जो हमारे धर्म में लिखा है उसका पालन नहीं करते, जो लोग क्रूर हैं, क्रूअल नेचर के हैं, वो लोग, जो लोग नराधम है, नराधम मतलब कि जो मनुष्य दिखने में तो मनुष्य है बट उनके जो कर्म है ना वो जानवरों से भी बदतर है, नराधम है। उन लोगों को भगवान क्या कह रहे हैं, मैं निरंतर विभिन्न विभिन्न आसुरी योनियों में डालता हूँ, मतलब कि उनको भी आसुरी योनियों में ही डालता हूँ और भव सागर में डालता रहता हूँ, और लगातार, मतलब कि ऐसा ही होता है उनके साथ, मतलब कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से फिर तो वो कभी बाहर निकलेंगे ही नहीं। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। आप में से कोई रीड करना चाहेगा तो हैंड रेस कर सकता है, अगर कोई रीड करना चाहता है, अदरवाइज मैं ही कर लूंगी, लेकिन प्लीज जो भी पढ़ेगा थोड़ी सी स्पीड से पढ़ेगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी पढ़ लो। तात्पर्य शिला प्रपात द्वारा शिला प्रपात की जय। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को ना स्वीकार करें और वे अपने निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंध में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि। जैसा परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है, ये ये अकस्मात नहीं आई। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसे असुरी होने वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी होने से संबंधित माने जाते हैं। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो जो इंसान आसुरी गुण वाला प्रवृत्ति का होगा, भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्ण का बर्ताव बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। भगवान कहते हैं उनको मैं लगातार आसुरी योनियों में डालता हूँ। ठीक। श्लोक पूरा इजी है, बस आपको ध्यान थोड़ा यहाँ पे देना है, इस चरण पे देना, ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ये 2 वर्ड्स। ठीक है। ये वाला खास तौर पे, ये वाला जो 3rd चरण है
ये थोड़ा सा टफ लगेगा, बट इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, आ जाएगा। तान हन्दुषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान्। ठीक। आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीष्वेव योनिषु तानहन तानहन तान, इसको तानहन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तानहन, न पूरा है इसलिए। तानहन दुषतः क्रूरान तानहन दुषतः क्रूरान। इसको तख नहीं बोलना, क्योंकि हमको यहाँ पे हल्का सा टच देना होता है कि हमने ख बोला है, मतलब जब हमने सांस छोड़ी तो श्वास में क्या हुआ, हल्का सा ख सुनाई देगा। बट इसको प्रॉपर वे में ख से खरगोश ऐसे नहीं पढ़ना, हमने नॉर्मल पढ़ना है, हल्का सा टच देना है। तानहन दुषतः क्रूरान तानहन दुषतः क्रूरान। तानहन, त आन तान, उसके बाद ह के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण होगा आधा न। आधा न क्यों होगा? क्योंकि आगे लिखा है द, तो त थ ध ध न, तो दैट्स वाई ऊपर वाली बिंदी अनुस्वार को यहाँ पे न के साथ न आएगा यहाँ पे। ठीक। उसके बाद है दुषतः क्रूरान, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण हम करेंगे आधे ख से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क आ गया, क वर्ग का क आया, इसलिए यहाँ पे विसर्ग का उच्चारण आधे ख से होगा। द्विशतक, द्विशतक में क्या है? आधा द, द के पैर में जो आप देख रहे हो वो है व पूरा, द आधा है व पूरा है। द्विशतः क्रूरान द्विशतः क्रूरान द्विशतः क्रूरान क्रूरान। क्रूर शब्द जो है आसान है, क्रूर, क्रूर सिंह भी था एक, पता नहीं कौन सा ड्रामा आता था बहुत पहले, आई थिंक मैं तब बहुत ज्यादा छोटी थी, मुझे याद नहीं है, यक्कू था उसमें, पता नहीं कौन सा। क्रूर शब्द वैसे भी आसान है, क्रूर, क्रूरान क्रूरान, न हलंत, ये भी आसान है। उसके बाद है, हम क्या बोलते हैं? संसार, हिंदी में यहां पर हमको क्या बोलना है? सौ। क्यों? क्योंकि स के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद आया है स, तो उच्चारण होगा सौ। संसारेषु। ठीक है। तानहं दुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। नर आ नरा, नर आ नरा, ध धनुष वाला, नराध नराध, मान मान। तानहं दुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। ठीक। उसके बाद आ गया जी ये वाला शब्द, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे, इसको तोड़ लो। जिनके पास नोटबुक पेन है वो कॉपी के ऊपर अपनी लिखेंगे, पेंसिल से लिख दो। क्ष कौन सा है? क्षत्रिय वाला, उसके साथ लगी है छोटे की मात्रा, क्षि क्षि। पा पा शिपा शिपा। पा के ऊपर आघात है आधे म का, तो क्या बोलेंगे? क्षिपाम्य क्षिपाम्य क्षिपाम्य। म्य, अब म्य कौन सा? जैसे बिल्ली बोलती है म्याओ, म्य म्य। क्षिपाम्य क्षिपाम्य। जिसको अभी भी मुश्किल लग रहा है वो क्या कर ले, एक तोड़ लो क्षिपा तक, दूसरा तोड़ लो म्य तक, दूसरा म्य तक तोड़ लो, एक क्षिपा तक तोड़ लो, दूसरा म्य तक तोड़ लो। ठीक है। उसके बाद क्या है? क्षिपाम्य जस्रमशुभान, जस्र, अभी यहाँ पे गलती होती है, ज कौन सा है? जहाज वाला, जहाज वाला ज वो पूरा है, ज के ऊपर जो आघात आया वो किसका आएगा? आधे स का, जस 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 बोला। अभी यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यह लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, स्त्र पढ़ देते हैं, उनको लगता है स है, स के पैर में त्र है, त्रिशूल वाला त्र, लेकिन नहीं, यह है स के पैर में है र। कौन सा वाला? जैसे ग्राम विकास अधिकारी, क्रम प्रकार, जैसे यहाँ पे लिखा ना क्रूर, देखो ये ऊपर लिखा है क्रूर, जैसे क्र है यहाँ पे क्र, ऐसे ही यहाँ पे स्र है, स्र। ये सत्र नहीं है, सत्र मतलब कि इसको कोई स्त्र पढ़ ले, त्रिशूल वाला त्रिशूल नहीं है, त्र नहीं है, ये स्र है, स के पैर में र। क्षिपाम्य जस्रमशुभान क्षिपाम्य जस्रमशुभान, स्र स्र स्र। ठीक।
क्षिपाम्य जस्र, तीसरा चरण आप यहां तक रख लो, जस्र जस्र, उसके बाद पढ़ो, म को अलग पढ़ना है, क्यों, मशुभान, म पूरा इसलिए, उसके बाद शुभा, शुभान, ये आ गया आपका आधा वर्ड। एक सेकंड होल्ड करना, हाँ जी भैया। थैंक यू। क्षिपाम्य जस्र मशुभान, मशुभान, ठीक। दोबारा से सुनो, ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या, थोड़ा सा टफ भी है ना, थोड़ा मुश्किल लगेगा आप लोगों को। क्षिपाम्य का मतलब होता है मैं डालता हूँ, भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैं उनको डालता हूँ, कहाँ पे, अशुभान, अशुभ मतलब अशुभ आसुरी योनियों में मैं डालता हूँ, गंदी गंदी योनियों में फिर मैं उनको डालता हूँ, आसुरी गुण वाले, ठीक। क्योंकि देखो, जो इंसान को, जिस इंसान को जब भगवान जी ने इंसान का शरीर दिया, उसने इंसान के शरीर का कोई फायदा नहीं उठाया, मतलब कि चल पूजा नहीं करनी, भगवान की भक्ति नहीं करनी, उसको भी बंदा साइड पे रखे, लेकिन उसके बाद गंदे गंदे काम करने, दूसरों को टॉर्चर करना, जीव हत्या करना, रेप करने, बम फाड़ने, गोलियां चलानी, हत्याएं करनी, है ना, ड्रग सप्लाई करनी, खुद नशा करना, दूसरों को नशा सप्लाई करना, तो ये सारे फिर भगवान भी कहते हैं कि मैं भी फिर इसको अच्छे से मजा सिखाता हूँ, क्षिपाम में जस्र मशुभान, मैं इनको, क्षिपाम में का मतलब होता है डालता हूँ, कहाँ डालता हूँ, अशुभान, क्षिपाम में जस्र मशुभान, ठीक। कहाँ पे डालते हैं, आसुरी, आसुरी आसान है, उसके साथ आधा श जोड़ दो, षटकोण वाला, आसुरीश, श पूरा नहीं गाएंगे, मेरे से गलती हुई है, आसुरी श्वेव, श्वेव, वेव, वेव शब्द बहुत आसान है, WAVE, वेव, वहां पे हम वेव कहते हैं ना, वेव, समुद्र की जो लहरें होंगी उसको वेव्स कहते हैं ना, यहाँ पे हमको क्या कहना है, वेव, आसुरी श्वेव, आसुरी श्वेव, उसके बाद यो निशु, यो निशु, 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 ठीक। दोबारा से पूरा श्लोक सुनेंगे, तानहं दुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। अभी इसका देखेंगे हम थोड़ा सा, वो भावार्थ देख लेते हैं, कि जो लोग ईर्ष्यालु हैं तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों के भव सागर में डालता हूँ। अब देखो, क्षिपामी का मतलब मैंने भी क्या बताया था, डालता हूँ, भगवान क्या बता रहे हैं कि भाई मैं डालता हूँ उनको, किन लोगों को डालता हूँ, जो लोग ईर्ष्यालु है ना उनको, क्रूरान है, जो क्रुएल्टी करते हैं, नेचर का शोषण करते हैं, दूसरे मासूम लोगों का शोषण करते हैं, अन्य जीवों प्राणियों का शोषण करते हैं, उनको मैं भव सागर में डालता हूँ। भव सागर का मतलब जिस सागर में से निकल पाना बहुत कठिन होता है, ऊंची ऊंची लहरें हैं, बंदा गोते खाता हुआ मर जाएगा, उसके नीचे तरह तरह के जानवर, रक्त, ये सारा कुछ, मांस, पस जिसको कहते हैं, और कूड़ा करकट, सांप बिच्छू, बड़े बड़े गंदे गंदे वाले जो डेंजरस वाले जो क्रिएचर्स होते हैं, वो उसमें से निकालना फिर भगवान जी कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है, उसमें इन लोगों को फिर मैं ऐसी जगह पे डालता हूँ, हमेशा के लिए डालता हूँ। और योनिशु मतलब कि आसुरी की योनि में डालते हैं, योनिशु का मतलब माता के गर्भ में, क्योंकि हर एक प्राणी का जो जन्म है वो गर्भ से ही होगा, है ना, मैक्सिमम गर्भ से ही होता है। कोई कोई होता है, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा है, जिसका जन्म पसीने से हुआ, स्वेदज, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, है ना, तो पसीने से, और क्या एग्जाम्पल होती है पसीने से जो जन्म ले लेता है, जू एग्जाम्पल होती है जो पसीने से भी जन्म लेती है, और जहां मिले दो सर जुओं को मिला नया घर, एक वो भी होता है उनका। और हनुमान जी के पुत्र हैं मकर ध्वज, उनका जन्म भी पसीने से हुआ था हनुमान के, है ना, तो जो पसीने से जन्म लेता है उसको स्वेदज कहा जाता है। वो इस तरह का दुख दर्द नहीं झेलता जो हम लोग माता के गर्भ में झेलते हैं, मतलब कि मम्मा की टमी में रहना, वहां पे अगर मम्मा चाट मसाले टाइप चीजें खा रही है तो बच्चे को अंदर फील होता है, पूरा मिर्च लगती है, अगर कोई उसके पास खड़ा सिगरेट पी रहा है तो बच्चा अंदर सफोकेशन, घुटन फील करता है कि धुआं धुआं सांस लेने में दिक्कत होती है। तो योनिशु जो है 9 महीने तक वहां पे रहना तो फिर थोड़ा सा कष्टदायक होता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, नराधम हैं, उनको मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में मैं डालता रहता हूँ, ठीक। आ जाओ, अनुपठन करो मेरे साथ, तानहं दुषतः क्रूरान् तानहं दुषतः क्रूरान्
संसारेषु नराधमान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् क्षिपाम्य क्षिपाम्य जस्र मशुभान् मशुभान्। शाबाश, ठीक है। अब आप लोग सारे अकेले बोलो ये वाला वर्ड मेरे बिना, बोलो थर्ड चरण। शाबाश, आसान लगा ना? अब आ गया ना सबको? किसी को मुश्किल लग रहा है? ठीक है सबको? शाबाश, गुड गुड, ओके गुड। आसुरीष्वेव योनिषु शाबाश, ठीक है। अभी पूरा श्लोक गाएंगे। तान हन्तुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। गाओ। किसी का मैसेज आया आज बच्चे को स्ट्रेंथ क्यों कम है? क्योंकि मैक्सिमम लोग हमारे पास है वहां के बीच में, क्या बोलते हैं अपना, पंजाब में नेट बंद हो चुका है, उस वजह से आपको स्ट्रेंथ क्लास की कम दिख रही है। क्योंकि अमृतसर और चंडीगढ़ के लोग भी है ना, वहां पे इंटरनेट बंद हो गया, सेवाएं बंद कर दी है, कर्फ्यू सॉर्ट ऑफ लगा हुआ है। चलो दोबारा से गाएंगे। तान हन्तुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। गाओ। तान हन्तुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। ओके, सबको आ गया ये वाला श्लोक? किसी को कोई प्रॉब्लम इस वाले श्लोक में? किसी को नहीं है? चलो ठीक है, लर्न करवाती हूँ मैं। 18वां और 19वां पढ़ा ना आज हमने। ओके। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधै च संश्रितः। गाओ। मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधै च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधै च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधै च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तान हन्तुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्
नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव तान् हन्तुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् तानहन्तुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव तान् हन्तुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् तानहन्तुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु क्षिपाम्यजस्रमशुभान् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधै च संश्रिताः अहङ्कारं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः मामात्मदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तान् हन्तुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् तानहन्तुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधै च संश्रिताः अहङ्कारं बलं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः मामात्मदेहेषु तान् हन्तुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु क्रूरान् नराधमान्